श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। भौम प्रदोष व्रत का ये शुभ अवसर मंगल देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। ये व्रत समस्त ऋण, रोग और कष्टों को हरने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान शिव की पूजा न केवल मनोकामना को पूर्ण करती है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शक्ति का संचार भी करती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वो वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। आवाज़ उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वो आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊं। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वो नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलती देखकर वो वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वो पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब चमत्कार देखकर वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वो सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। दोस्तों आइए अब दूसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, अवंती नगर में धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और प्रत्येक प्रदोष व्रत में भगवान शंकर जी का विधि विधान से पूजन करते थे। लेकिन उनका पुत्र वीरसेन बाल्यावस्था में ही गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य और तांत्रिकों ने हर उपाय किए पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। राजमहल में निराशा का वातावरण था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे। राजा ने दुख व्यक्त किया। तब महर्षि ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, आपके पुत्र पर मंगल ग्रह का भयंकर प्रकोप है। केवल भौम प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा अर्चना से ही ये संकट टल सकता है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। संध्या समय उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। फिर मंगलवार और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग आने पर भौम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। रात में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए
भगवान शिव के साथ मंगल देव भी विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए मंगल ग्रह के दोष का प्रभाव समाप्त होता है। अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। मंगल देव ने भी आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, जो कोई भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा वो मेरे कुप्रभाव से मुक्त रहेगा। ये व्रत ऋण, रोग और समस्त कष्टों का नाश करने वाला होगा। और फिर राजा के जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन राजकुमार वीरसेन का रोग समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा और तेज आ गया और ये देखकर पूरी नगरी में भगवान शिव और मंगल देव की जय जयकार गूंज उठी। तभी से भौम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। जो भक्त शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की मंगलकारी कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, मंगल देव भगवान की जय। दोस्तों, आज का दिन भक्तों के लिए साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ, शुभ और अत्यंत फलदायक है, क्योंकि त्रयोदशी और जया पार्वती व्रत एक साथ शुभ संयोग लेकर आता है। तब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा स्वयं बरसने लगती है। ये संयोग जीवन के पापों को हरने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का प्रवेश कराने वाला है। आज भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तब स्वयं समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव पार्वती जी की पूजा और वंदना करते हैं। और जो भी भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा श्रवण और भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी, जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, समस्त देवताओं से पूजित भगवान शंकर जी को बारंबार नमस्कार है। भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को शत शत प्रणाम है। हे माँ शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता हैं और शिव जी पिता हैं तथा ये सभी देवतागण आपके बालक हैं। देवी आपकी जय हो, हमारी रक्षा करें और हम लोगों पर प्रसन्न हों। हे जगतजननी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ, आप सभी नारियों के सुहाग की रक्षा करें और उन्हें शक्ति दें। हर घर में प्रेम और खुशहाली बनी रहे। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, अभाग्य को सौभाग्य, रोगी को आरोग्य प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि इस कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।